ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 25वां मंत्र, सॉरी 24वां। अग्नि ज्योति रह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। पहले अर्थ देखिए। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों का उत्तरायण का अधिपति देवता इस मार्ग से शरीर को छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष को ब्रह्मलोक में होकर के ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ फिर समझिए इस मंत्र का। ज्योति अग्नि, प्रकाश स्वरूप जो अग्नि है उसका देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर को छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति को ब्रह्मलोक को प्राप्त कराते हैं। आज का टॉपिक, जैसा मैंने आपको पहले बोला, मिस्टीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है। एक अलग तरीके का टॉपिक। ये जो बात भगवान यहाँ कर रहे हैं ये केवल या तो शास्त्र बता सकता है या भगवान बता सकता। पीछे के मंत्र में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुमको 2 प्रकार के मार्ग बताऊंगा। एक मार्ग ऐसा है जिससे जाने के बाद व्यक्ति वापस आता है संसार में। एक ऐसा मार्ग है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता। ऐसी भगवान ने प्रतिज्ञा की, हम आपको बताएंगे। और भगवान ने वहां लिखा काल, समय। लेकिन यहाँ जब बात करने लगे तो भगवान काल का नाम नहीं ले रहे, अग्नि की बात करने लगे। अब इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो रास्ते भगवान ने 2 बताए हैं, ये भगवान ने गीता में बताए, लेकिन पहले उपनिषदों में बताए गए। यह रास्ते बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, उपनिषदों में इन रास्तों का वर्णन किया गया है और भगवान ने उन्हीं रास्तों की बात यहाँ पर की। ये बात कब की है? रास्ते कौन से हैं? ये रास्ते शुरू होते हैं जब कोई व्यक्ति इस शरीर से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। इस शरीर, जब तक स्थूल शरीर हमारे साथ है तब तक
हम सब जानते हैं कि शरीर कैसे चलता है, शरीर के चलने के तरीके क्या हैं, इसके रोग क्या है, निरोग क्या है, खाना क्या है। हम शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और शरीर से जुड़े हुए जीवन के बारे में भी जानते हैं। यहाँ जो बातें की जा रही हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं कि शरीर छूटने के बाद, जब ये स्थूल शरीर छूट गया, उसके बाद क्या, उसके बाद केओस है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है? शरीर छूट गया, स्थूल शरीर, उसके बाद क्या? एक बात ध्यान रहे, परमात्मा की सृष्टि में कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में कहीं पर भी कोई एक्सीडेंटल नहीं है। एक सब सिस्टम है। सूरज को कहाँ निकलना है, कब निकलना है, चंद्रमा को क्या करना है, हाई टाइड, लो टाइड, दिन रात, सर्दी गर्मी, ईश्वर के यहाँ सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक। तो जब ईश्वर की सृष्टि में जन्म सिस्टमेटिक है, तो मृत्यु के बाद में भी सिस्टम होना चाहिए। शरीर तक तो हम लोगों को पता, लेकिन शरीर छूटने के बाद, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या व्यवस्था है? तो पहले आप इस चीज को समझने के लिए, एक व्यवस्था यह है कि किसी व्यक्ति का, और ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये केवल शास्त्र की बात है, इसमें और किसी का कोई अनुभव नहीं है, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। केवल आपको ये सिद्धांत समझने के लिए आपको बहुत बड़ा विश्वास शास्त्रों पर और भगवान पर करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि जो लिखा है वो सही है, इसमें न कोई लॉजिक है, इसमें न कोई हाँ है न कोई ना है। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे ही मानना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़े विश्वास की जरूरत है इस बात में, इस रास्ते में। तो एक तरीका है कि किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद उसके जीवन में पाप और पुण्य ज्यादा नहीं है, तो उसको एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती। एक शरीर छूटा और दूसरे शरीर की प्राप्ति हो गई। तो वहां उदाहरण दिया, जैसे जो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं जोंक, लीच। वो जोंक क्या करता है, अपना एक हिस्सा पीछे जमीन में रखता है और चारों तरफ घूम के पहले सेंस करता है कि कहां पर क्या है, फिर आगे का रखते, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही लिखा है कि जब जीवात्मा एक शरीर छोड़ता है, उस समय में उसका दूसरा शरीर तैयार होता है। यहाँ से छोड़ा, उसमें घुस, शरीर मिल गया। किसी का बहुत पाप होते हैं तो उसको पाप वाले शरीर मिल जाते हैं, किसी के ठीक ठीक होते हैं उनको मनुष्य लोक मिल जाता है। एक तरीका तो है कि जैसे शरीर छूटा, ये जीवात्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश कर लेता। एक तरीका यह है कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, रियलाइजेशन हो गया, और उसका शरीर छूटा, वो मुक्त हो जाता। उसके प्राण, उसके शरीर सब अपने अपने कारणों में चले जाते। ये रास्ते उनके लिए भी नहीं। तो जो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चल गए, उनके लिए रास्ते नहीं। जो नरक में चले गए, उनके लिए रास्ते नहीं। ये जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, उनका शरीर छूटा और मुक्त हो गए, उनके लिए रास्ते नहीं। ये रास्ते किन के लिए हैं? एक और बात समझ लें कि एक ऐसी स्थिति है, किसी ने बहुत
साधना की। और साधना करते करते अंतिम समय में किसी कारण से मन के अंदर कोई विचार आ गया, दूसरा विचार बदल गया, शरीर छूट गया, ऐसा व्यक्ति दूसरे शरीर को ले लेता। लेकिन वो शरीर को लेकर के, जैसा गीता में हमने पीछे पढ़ा, भगवान ने उसको नाम दिया योग भ्रष्ट। एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगा और वहां पर अपनी साधना करके फिर मुक्त हो जाएगा। एक वो तरीका। ये बात बताई जा रही उनके लिए जो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और उपासना करने के साथ साथ संसार के पदार्थों की भी इच्छा है। ऐसे लोग शरीर छोड़ेंगे तब, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संसार के पदार्थों की इच्छा तो नहीं है, आत्मज्ञान भी हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत सूक्ष्म वासना रह गई है, सूक्ष्म वासना रह गई है बहुत थोड़ी। ऐसे लोगों के लिए यह रास्ते बताए जा रहे हैं। अब क्या होता है, दो तरह के मार्ग, इनको उपनिषदों में लिखा है, देवयान और पितृयान। आप और समझ सकते उत्तरायण और दक्षिणायन, देवयान और पितृयान। एक मार्ग ऐसा है जहां जाने के बाद वापसी नहीं होती है, एक मार्ग ऐसा है उनमें से जाने के बाद वापसी होती है। तो पहले अब इस चीज को समझें आप। भगवान कह रहे अग्नि ज्योति। तो जब किसी ने शरीर छोड़ा और समझो उसको आत्मबोध हुआ है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म वासना है, अब यह व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाएगा। तो इसका रास्ता क्या है, इसका पाथ क्या है, ये जाता कैसे? तब सबसे पहले यहां लिखा अग्नि ज्योति। अग्नि का अर्थ अग्नि देवता। अग्नि के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो अग्नि देवता। अग्नि देवता उस जीवात्मा को यहां से लेकर के जहां उसने शरीर छोड़ा है वहां से लेकर के आगे जाएंगे जहां तक उनका क्षेत्र। अग्नि जितनी चीजों को प्रकाशित कर सकती है, तो जहां तक अग्नि देवता का क्षेत्र है वहां तक अग्नि देवता उस जीवात्मा को लेकर के जाते हैं, और उसके बाद में अग्नि देवता इस जीवात्मा को दे देते हैं दिन के अभिमानी देवता को। आहा, आहा का मतलब दिन होता है, जिसमें सूरज का प्रकाश है। तो देखो जो दिन का प्रकाश है अग्नि के प्रकाश से ज्यादा बड़ा है। अग्नि के प्रकाश में जितना प्रकाश आप कर सकते हो, सूरज का दिन का प्रकाश उससे ज्यादा है। तो अग्नि देवता उस जीवात्मा को ले जा करके दिन का जो अधिष्ठाता देवता उसको दे देते हैं, और दिन का अधिष्ठाता देवता उस जीवात्मा को अपने जहां तक उसका क्षेत्र है वहां तक लेके जा करके और वो जाके दे देते हैं जो शुक्ल पक्ष का देवता उसको। शुक्ल शुक्ल पक्ष का देवता। तो एक पक्ष 15 दिन का होता है। पक्ष मतलब एक महीने में दो आप भाग कर देते हैं, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का अर्थ है जिसमें प्रकाश होता है, कृष्ण पक्ष का अर्थ होता है जिसमें अंधेरा होता है। यहाँ कृष्ण का अर्थ गीता में जो भगवान कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण का अर्थ यहाँ पर प्रकाश अंधेरा। एक महीने में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जिसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं जो प्रकाश में है,
और दूसरा है अंधकार में। तो दिन का अधिष्ठाता देवता उस जीवात्मा को ले जा करके शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को दे देते, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को। और शुक्ल पक्ष का देवता क्या करता, षण्मासा उत्तरायणम, जो उत्तरायण है, जो 6 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, ये जीवात्मा ले जा करके उसको दे दिया जाता। इस तब तो जब ये रास्ता शुरू हुआ, आप क्रम देख लेना, पहले अग्नि है, अग्नि के बाद में दिन है, दिन के बाद में पक्ष है, पक्ष के बाद में महीना, पक्ष के बाद 6 महीने वाला उत्तरायण है। ये क्रम है। तो हर एक, और यहाँ पर उसका अर्थ अधिष्ठाता देवता, देवता की बात हो रही है, अग्नि की बात नहीं है, दिन की बात नहीं है, पक्ष की बात नहीं है, उत्तरायण की बात नहीं। इनके जो अधिष्ठाता देवता हैं, इस जीवात्मा को ले जा करके आगे आगे को दे देते, और इस तरह से जीवात्मा ब्रह्मलोक में जाता है। ये इसका पाथ है, इसका रास्ता है, रूट है इसका। अब इस रूट के द्वारा तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। ब्रह्मविद का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म की उपासना करने पर, ब्रह्म का रियलाइजेशन नहीं है। जिन्होंने ब्रह्म की उपासना की, सगुण ब्रह्म की उपासना की है, ओमकार की उपासना की है, दाहर विद्या, बहुत तरह की उपासनाएं हैं। तो हजारों तरह की जो उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं को करने वाले व्यक्ति, थोड़ा मन में अभी संस्कार है सुख का, ऐसे ऐसे उस जीवात्मा को ये सब के सब इस रास्ते से लेकर के जाते हैं। ब्रह्म ब्रह्म विदो जरा, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग उस ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म लोक की बात है, ब्रह्म नहीं अभी यहाँ थोड़ा जल्दी मत करना है। इस रास्ते के द्वारा वह जीवात्मा ब्रह्म लोक में जाता है, और ब्रह्म लोक में जाने के बाद वहां भी डिवीजन। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सुखों के संस्कार, पुण्य बहुत किया, और एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां पर ब्रह्मलोक में गया और थोड़ा वेट करता। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रोज उसको ज्ञान देते हैं, अपनी साधना आगे बढ़ाता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक के सुखों को नहीं भोगता, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ अपनी साधना बढ़ाता है। ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देते हैं, और जब ब्रह्मा जी का समय पूरा हो जाता है, तब ये ब्रह्मा के साथ में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, तो एक मार्ग ये हुआ। अब थोड़ी बात मैं और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा है, मुझे आज ही कवर करना है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि मोक्ष चाहिए तो उत्तरायण में मर जाए, तो उत्तरायण में जो जो मर गए सब मुक्त हो गए। उत्तरायण मतलब कब शुरू होता है? उत्तरायण शुरू होता है मकर संक्रांति को, जनवरी में, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने सूरज धीरे 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 उत्तर की तरफ को जाता रहता है। उसका 6 महीने के बाद सूरज धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जाता रहता है। तो कई बार हम ऐसा समझते हैं, यदि कोई आदमी उत्तरायण में मर गया तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, दक्षिणायन में मर गया तो ये नरक में गया। कोई अच्छी तारीख को मर गया, अच्छी बात। महाभारत में लिखा, भीष्म ने प्रतीक्षा की, युद्ध होने के बाद उत्तरायण की प्रतीक्षा की उन्होंने।
इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। फिर ऐसा लिखा शास्त्रों में कि मान लो कि कोई व्यक्ति रात में मर गया, अंधेरा है, अंधेरा है, रात का टाइम है, प्रकाश है नहीं, तो वो जो प्रकाश का अधिष्ठाता देवता है उसको तब तक अपने पास रखता है जब तक दिन नहीं हो जाता। प्रकाश का अधिष्ठाता देवता अग्नि। यदि कोई रात के समय में मर गया, टॉपिक ऐसा है, मैं आपको बातें थोड़ी क्लियर करके बता, तो अब रात में अंधेरे में मर गया तो अधिष्ठाता देवता जो अग्नि का है उसको रखेगा जब तक दिन नहीं होता, और दिन के समय दिन के अधिष्ठाता देवता को दे देगा। अब मतलब रात को भी मरा और कृष्ण पक्ष भी है, तो दिन का देवता कृष्ण पक्ष के देवता को दे देगा, वो अपने पास तब तक रखेगा जब तक शुक्ल पक्ष नहीं होगा। तो दिन का अधिष्ठाता देवता अपने पास रखेगा शुक्ल पक्ष आने तक, और शुक्ल पक्ष का अधिष्ठाता देवता यदि दक्षिणायन होगा तो तब तक अपने पास रखेगा जब तक उत्तरायण नहीं होगा। लेकिन यदि कोई उत्तरायण में मर गया है और पापी है तो उसके अपने कर्मों के अनुसार गति होगी, और यदि कोई दक्षिणायन में मर गया पुण्यात्मा है तो उसके अपने कर्मों के अनुसार गति होगी। भीष्म को वो तो वसु थे, वसु, वसु का मतलब होता है देवलोक के एक प्रकार है देवताओं का, अष्ट वसु। तो 6 महीने जब देवताओं, जब रात होती है तो दरवाजा बंद है स्वर्ग का, तो भीष्म ने सोचा वहां प्रतीक्षा करूं, मेरे लिए पक्ष का देवता मेरे लिए संभाल के रखे, उससे अच्छा मैं कर सकता हूं, मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो मैं यही प्रतीक्षा कर लेता और वहीं पर रह गया। एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रभात है ये कर्मों के हिसाब से, कोई उत्तरायण में मर गया तो स्वर्ग में गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई दक्षिणायन में मर गया नरक में जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके कर्मों के अनुसार ये देवता लोग सब मैनेज कर लेते हैं। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्म को नहीं, ब्रह्मलोक। एक रास्ता आपको बताया, अब आगे वाला रास्ता देखिए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। अर्थ देखिए, धूम का अधिपति देवता, रात्रि के अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों का अधिपति देवता, उस मार्ग से गया हुआ सकाम योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के पुनः संसार में लौट करके आता है। अब जो आपने पहला एक मार्ग समझा उसका नाम था उत्तरायण, उसको देवयान भी कह सकते हो। इसका नाम है पितृयान। इसमें क्या है, धूम, धूम का अधिष्ठाता देवता, धूम माने स्मोक, तो धूम का अधिष्ठाता जो देवता है वह उस जीवात्मा को, योगी ते भी, इसने भी संसार के पदार्थों को छोड़ करके अच्छे काम किए, पुण्य किया, तपस्या की, लेकिन अभी भी संसार के पदार्थों में या स्वर्ग आदि लोकों के पदार्थों में इच्छा तो है। ऐसा योगी जब शरीर छोड़ता है, भगवान कहते हैं, तब धूम का अधिष्ठाता देवता इसको अपने पास लेता है और ले जाकर के रात्रि के अधिष्ठाता देवता को देता है। रात्रि का अधिष्ठाता देवता उसको कृष्ण पक्ष के अधिष्ठाता देवता को देता है, और वो कृष्ण पक्ष का अधिष्ठाता देवता इसको दक्षिणायन के देवता को देता है। इस प्रकार का एक चंद्र मार्ग है पितृयान।
अब थोड़ा आप समझ लीजिए, भगवान कह रहे हैं ये क्या अंधकार में रास्ता है। धूम मतलब स्मोक, उसमें हमको दिखाई नहीं पड़ता, आंखें हैं, लेकिन उस धुएं के कारण आंखों में जलन होने लग गई, तो सामने से रखी पदार्थ चीजों को हम ठीक से देख नहीं पाते। ये धूम क्या करता, धूम मतलब धूम का अधिष्ठाता देवता। आपको मैं स्पष्ट करता हूं, जैसे आप इतना मालूम है कि जल का अधिष्ठाता देवता वरुण है, ये हमको मालूम है। जल का अधिष्ठाता देवता वरुण है। अग्नि का अधिष्ठाता देवता अग्निदेव है। पृथ्वी का अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी देवी है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जब ये मार्ग शुरू होता, जब ये जीवात्मा शरीर छोड़ता है, स्थूल शरीर, और उसके बाद जब इसकी आगे की यात्रा शुरू होती है, तब धूम अधिष्ठाता देवता इसको अपने पास लेता। जाए कैसे, जाए जीवात्मा किधर, स्वर्ग कैसे जाएगा, ब्रह्मलोक कैसे जाएगा, मार्ग कहाँ है? तो कोई गाइडेंस तो चाहिए ना, ऐसे कैसे भटक के चला जाएगा? तो उसके लिए पहले जो धूम देवता है, वो इस जीवात्मा को शरीर छोड़ने के बाद अपने पास लेता, और वो धूम देवता इसको ले जाके रात्रि का जो अधिष्ठाता देवता उसको दे देता, और रात्रि का अधिष्ठाता देवता इसको कृष्ण पक्ष के अधिष्ठाता देवता को दे देता, और कृष्ण पक्ष का अधिष्ठाता देवता इसको दक्षिणायन वाले देवता को दे देता। इस प्रकार से यह योगी लोकों को प्राप्त कर, पुण्य में लोक प्राप्त करेगा, स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया। यहाँ केवल इतना समझना है, पहला जो रास्ता है वो प्रकाश सब बताया जाएगा कि अग्नि का प्रकाश है, उससे ज्यादा प्रकाश दिन का है, उससे ज्यादा प्रकाश पक्ष का है 15 दिन, उससे ज्यादा 6 महीने का। यहाँ जो बताया जाएगा अंधकार ज्यादा ज्यादा, धुएं का अंधकार है, उससे ज्यादा अंधकार रात्रि का है, उससे ज्यादा पक्ष का है, उससे ज्यादा दक्षिणायन का है। इस रास्ते से जाकर के योगी अपने कर्मों के फलों को भोग। यहाँ पर जब आपको बताया जाए चंद्रमंडल, चंद्रमसम, तो उसका अर्थ ये चंद्रमा नहीं समझ लेना जो हमको दिखाई पड़ता। थोड़ा इस चीज को आप देखिए कि जब ये जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ करके आगे को जाती है, उस समय इसके साथ में स्थूल सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, 2 शरीर उसके साथ होते हैं उस समय। अब ये जाए कैसे, प्रवेश कैसे करें उन लोकों में, तब ये मार्ग होता है। ये देवता ले जाकर उसको गाइड करते हैं, इसके बाद यहाँ जाओ, इसके बाद यहाँ जाओ, आपको गाइड मिलता है। वो देवता अपना जहां तक उनका एरिया है वहां तक ले जाके आगे वाले देवता को दे देते, वो देवता उसको ले जाके वहां छोड़ देता। तो क्या चंद्रलोक में ले जाके छोड़ देते हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि जिससे आप रात को स्वप्न देखते हैं, आप जहां बिस्तरे में सोए हैं स्वप्न वही देख रहे हैं, उस स्वप्न को देखने के लिए आप कहीं गए नहीं थे, आप जहां पर हैं अपने बेडरूम में हैं, आप सोए हैं और आप स्वप्न देख रहे हैं किसी दूसरी जगह का।
आपके धार्मिक संस्कार हैं, आप बद्रीनाथ चले गए, आप भगवान बद्रीनाथ का दर्शन कर रहे हैं, अचानक आपको किसी ने उठा दिया, तो आप अपने बिस्तरे में, हम अपने बिस्तरे में हैं, ये वाला संसार, और जब हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो वाला संसार, इन दोनों में फर्क क्या? ये संसार तो हमको पता, और ध्यान रहे जब आप जग करके भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करते तो दूसरा बद्रीनाथ, और जब आप स्वप्न में भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करते हो तो वो वाला नहीं है जो मंदिर अभी है, जिसको आप यात्रा करके जाओगे, प्लेन पकड़ोगे, कार पकड़ोगे, पैदल चलोगे, जो फिजिकल है। तो जो स्वप्न में आपने भगवान बद्रीनाथ का दर्शन किया मंदिर का, वो संसार अलग है। इस वाले मंदिर का दर्शन नहीं किया आपने, एक अलग मंदिर था जो आपके स्वप्न में निर्माण किया, ये मंदिर नहीं था। तो जैसे स्वप्न लोक है, वो कहाँ है? जहां आप स्वप्न देखें। ऐसे ही जब इस लोक की बात की जा रही, देवता जो गाइड करते ले जा रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि वहां ले जाके छोड़ दें। इस सटल वर्ल्ड, इस सूक्ष्म जगत, इस सब जगह आप कहीं भी स्वप्न देख सकते हो। आपको स्वप्न देखने के लिए पर्टिकुलर जगह नहीं जाना पड़ता। अब उस संसार में, उस सटल वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए ये रास्ता है, ये रास्ता है। ऐसा कोई पाथ नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो जब दो प्रकार के रास्तों से कोई जाता है साथ योगी, दो रास्ते हैं। भगवान कहते हैं एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। आगे के मंत्र को देखिए। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यान्त्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं क्योंकि शुक्ल और कृष्ण दोनों ही गतियां अनादि काल से जगत मात्र के लिए हैं, मानी गई हैं। उनमें से एक गति से जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता है, दूसरी गति से जाने वालों को लौटना पड़ता है। अर्थ समझ लीजिए, थोड़ा सा मिस्टीरियस टॉपिक। भगवान कहते क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों ही गतियां अनादि काल से प्राणी मात्र के लिए मानी गई हैं। इनमें से एक गति से जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता है, दूसरी गति से जाने वालों को पुनः लौटना पड़ता है। तो दो मार्ग बता दिए, दो रास्ते बता दिए। इन रास्तों से कोई व्यक्ति अपनी यात्रा करता। अब इन दोनों को भगवान थोड़ा स्पष्ट करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वत मत। एक का नाम है शुक्ल मार्ग, देवयान। दूसरे का नाम है कृष्णयान, पितृयान। ये दोनों ही संसार में हमेशा से, ये भगवान इतना स्पष्ट बता रहे हैं। संसार में हमें, संसार का मतलब संसार नहीं है, संसार का मतलब जीवात्मा हमेशा से है। मतलब आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है हम कौन सा मार्ग चुने, पूरी तरह आपके ऊपर है। कभी भी आप कोई भी मार्ग चयन कर सकते हैं। जगता शाश्वते मते, हमेशा से ये दोनों ही मार्ग संसार में हमेशा से वर्तमान है, हर एक प्राणी के लिए।
मनुष्यों के लिए था, लेकिन जो पशु हैं, पक्षी है, वे भी अपने टर्म का, समय का इंतजार कर रहे हैं। उनका समय आएगा, मनुष्य बनेंगे, उसके बाद वो भी निर्णय लेंगे कौन से मार्ग में जाना है। तो भगवान कहते हैं ये दोनों ही रास्ते, ये दोनों ही रास्ते हमेशा हमारे लिए उपलब्ध, हमारी पूरी तरह इच्छा है। आप कौन सा मार्ग लेते हैं, इसके लिए न तो ईश्वर आपको कोई जबरदस्ती करेगा, न प्रकृति करेगी, न आपको अपना रास्ता खुद चुनना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन देखो दोनों रास्ते हैं। जगता संसार में हमेशा है, हमेशा का मतलब है कभी भी आप कोई भी रास्ता चुन लो, कभी भी। ये ऐसा दो राह है कि कभी खत्म नहीं होता। किसी भी एज में, कहीं पर भी, किसी भी देश में, कभी पर भी, कहीं से भी कोई भी रास्ता ले सकते हो, दाईं तरफ या बाईं तरफ। फर्क क्या है? यदि हम दाएं वाला रास्ता लेते तब क्या होता है, बाईं तरफ लेते तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं एकया याति अनावृत्तिम। फर्क कितना है, यदि शुक्ल पक्ष वाला मार्ग लिया तब वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता, और कृष्ण पक्ष वाला रास्ता लिया वो व्यक्ति पुनः संसार में आता। इतना फर्क है। मोक्ष चाहिए कि संसार? कृष्ण मार्ग से जाने वाले व्यक्ति ऊपर पुण्यमय लोगों को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेंगे। वो भी तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं। आज स्वर्गादि लोकों में बहुत, जब तक उनके पुण्य है, पुण्यों का फल है, वहां पर संसार पदार्थों का, सुखों का उपभोग करेंगे, और उसके बाद में फिर वापस आएंगे। इसी बात को भगवान ने बोला था, आ ब्रह्म भुवना लोक। ब्रह्म लोक में भी जा सकते हो अपने पुण्यों के कारण। तो देखो ब्रह्मलोक में दो तरह के लोग गए। एक वह था जिसको मोक्ष मिला, एक वह है जो मोक्ष प्राप्त किए बिना वापस आ गया। तो जो ब्रह्मलोक गया है वापस आने के लिए, वो गया है धूम मार्ग से। आप फर्क समझो। दो व्यक्ति ब्रह्मलोक में गए, एक गया है, जगह वही है, ब्रह्मलोक एक ही है। उस एक ही ब्रह्मलोक में दोनों रास्ते गए। कृष्ण देवयान भी गया, पितृयान भी गया। एक ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मलोक के सुखों को भोगने लग गया, बहुत तपस्या की, बहुत पुण्य किए, और ब्रह्मलोक में गया। भगवान कहते आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, अपने पुण्यों का फल भोग करके व्यक्ति वापस संसार में आ जाएगा। और उसी ब्रह्म लोक में दूसरा व्यक्ति गया है, उसका मार्ग था देवयान। वो इस मार्ग से गया, वो ब्रह्मा जी के साथ में रहेगा। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। ब्रह्मा जी के साथ में रहेगा, ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे और वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। एक मार्ग से जाने वाला व्यक्ति लौट के आता है, और दूसरे मार्ग से जाने वाला व्यक्ति लौट के नहीं आता है। इन दोनों मार्गों का ये अंतर। तो भगवान ने दोनों मार्ग बता दिए, और दोनों मार्गों का अंतर भी बता दिया है अर्जुन। इस मार्ग से जाने वाले की स्थिति ये होती है, इस मार्ग से जाने वाले की स्थिति ये होती है। आगे मंत्र देखिए। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्थ। भगवान कहते अब हे अर्जुन, हे पार्थ प्रथानंदन,
इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः ही अर्जुन, सब समय में योग युक्त होकर तुम रहो। तो दो तरह के भगवान ने रास्ते बताए और दोनों रास्तों के फल भी बता दिए, परिणाम क्या होते ये भी बता दिया। अब भगवान अर्जुन पर ध्यान देने लगे। अभी तक जो बात कह रहे थे कॉमन जनरली बात कह रहे थे, ये मार्ग है, ऐसे लोग जाते हैं, ये प्राप्त होता, ये होता, ये होता। हे अर्जुन, इसीलिए मैं तुम्हें इसलिए दोनों रास्ते बता रहा हूं कि तुम्हें दोनों रास्ते मालूम होने चाहिए, जिससे कि तुम्हें चुनने में आसानी हो जाए। तुम अपना रास्ता खुद चुनोगे तो तुम्हें दोनों रास्ते मालूम होने चाहिए। ये इसका ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ये रास्ता ये जा रहा है। आपको दोनों चीजें मालूम होनी चाहिए, आपको चयन करने में सुविधा हो जाए। भगवान अर्जुन कह सकते एक रास्ता है, ये रास्ता देखो ये रास्ता पकड़ो शुक्ल मार्ग का। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हें दोनों मार्ग बता रहे हैं। इन दोनों रास्तों को जानना इसलिए जरूरी है, उसके बाद तुम्हें आसानी हो जाएगी अपना रास्ता अपनाने में, अपना रास्ता चुनने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो वहां लगे पता नहीं मैंने जो छोड़ दिया हो सकता वही अच्छा हो। मन है, मन की तो लीलाएं बहुत, हो सकता है जो मैंने छोड़ दिया वही अच्छा हो। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूं। आप दोनों बताए और दोनों तुमको जानना चाहिए। ये रास्ता कहाँ जाता है, इस रास्ते का फल क्या, इस रास्ते का परिणाम क्या है, ये सब जानने के बाद में योगी न मुह्यति कश्चन। अब वही जो योगी है जिसने दोनों को जान लिया, जानने के बाद में अब उसके अंदर में मोह नहीं होगा। मोह क्या भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, मोह का मतलब कि परमात्मा की साधना तो कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, वेद भी पढ़ रहा है, तपस्या भी कर रहा है, लेकिन फिर भी पदार्थों के सुख की इच्छा उसके मन में है। अपने को संयमित तो किया, तपस्या तो कर, एकादशी का व्रत तो करना शुरू किया, खाना तो छोड़ दिया, लेकिन ये सोच करके स्वर्ग में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तपस्या करना शुरू कर दिया, हिरण्यकश्यप भी कर चुका था, रावण भी करता है, कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं दोनों रास्तों को जानने के बाद एक रास्ता ऐसा है जहां जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, दूसरा रास्ता ऐसा है ले तो जाएगा, सुख भी मिलेंगे जो आपने चाहा, वापस भी आना पड़ेगा। आप पूछोगे हम वापस क्यों आएंगे, क्योंकि आपने चाहा, आपकी इच्छा थी मैं वापस आऊं, क्योंकि आपको संसार के पदार्थों को भोगना। तो आपकी इच्छा के विरुद्ध परमात्मा भी कुछ नहीं करता। आपकी इच्छा थी कि मुझे संसार के पदार्थों को भोगना है, ब्रह्मलोक में जाओ, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगो, फिर संसार मानो। लेकिन संसार माने के बाद हमेशा सुख रहे ऐसी गारंटी किसी की नहीं। मोह नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जब दोनों रास्तों को कोई जान लेता, इस रास्ते का ये फल है, और योगी थे, बुद्धिमान है, विद्वान है, परमात्मा का भक्त है, उसके बाद उसके अंदर से वो भाव निकल जाता है कि संसार के पदार्थों का सुख मुझे चाहिए। इसीलिए वह योगी मोहित नहीं होता है। अब ऐसा बताने के बाद भगवान सीधे अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, तस्मात हे अर्जुन, इसलिए
सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। मैं भगवान कहते मैं तुम्हें कह रहा हूं हे अर्जुन, योग युक्त हो जाओ। जो आपने योग के बारे में पीछे भगवान से सुना था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, हमेशा ही, पता नहीं कब कौन सा क्षण अंतिम हो। और अर्जुन तो अच्छी तरह समझ सकता है, जहां खड़ा है महाभारत के युद्ध में, कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। अर्जुन तो बहुत स्पष्ट समझ सकता है, महाभारत के युद्ध में खड़ा है, लड़ाई हो रही है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है, किसी की भी, किसी भी क्षण। और मृत्यु के लिए तो खड़े हैं वहां, जीवन के लिए थोड़ी खड़े हैं। वहां कोई हॉस्पिटल थोड़ी, उस किसी भी क्षण। तो भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय, हर एक क्षण, हर एक पल अपने को योग युक्त रखो। और अब आखिरी मंत्र लेते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, योगी इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता। अब भगवान यहाँ पर आके उपसंहार कर रहे हैं। जो 7 सवाल पूछे थे अर्जुन ने, इस चैप्टर के प्रारंभ में 7 सवाल थे, और उसमें अंतिम सवाल था कि जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में आपको याद करते शरीर छोड़ता है, कैसे, तो क्या होता। तो उस अंतिम जो 7वां सवाल था, उसका ही बहुत बड़ा विस्तार इस अध्याय में भगवान ने बताया। कैसे शरीर छोड़ता है, क्या क्या विधि है, फिर क्या मार्ग है, भगवान ने उसका बहुत अच्छी तरह विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। दोनों मार्ग बता दिए, और अब उस अध्याय का भगवान उस प्रश्न का उपसंहार कर रहे हैं, उसको समाप्त बता रहे अंतिम में। हे अर्जुन, इस प्रकार से सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद यह योगी तत्सर्वमिदं विदित्वा, इस अध्याय में जो कुछ कहा गया है वो सब अच्छी तरह अपने दिमाग में रखता है। जो कुछ इस अध्याय में कहा गया है, यहाँ पर इस 8th चैप्टर में बताया गया है, वो सब अच्छी तरह से समझ करके अब वह योगी है। योगी है, योगी का अर्थ यहाँ पर वेदेशु, जो वेदों का अध्ययन करता, वेदों का अध्ययन करता है, वेद की जो उपासनाएं हैं उनको करता है, सभी वेद, वह भी योगी है। योगी का अर्थ यहाँ पर केवल वो वाला योगी नहीं है, योगाभ्यास वाला। योगी का अर्थ यहाँ पर जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, वेद पढ़ा रहा है, उपासनाएं कर रहा है, वह भी योगी है। यज्ञेषु, जो यज्ञ करता, तो वेदों में बहुत प्रकार के, पुराणों में बहुत तरह के यज्ञ हैं, उन यज्ञों को करता है। तपस्सु, और जो बहुत तरह की तपस्याएं करता है, अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल करता है। दानेशु, और जो दान देता है, चैरिटी करता है, शेयरिंग करता है, जो हमारे पास
हम शेयर कर लेते। और भी इस प्रकार के जो शुभ कार्य, तीर्थ यात्राएं हैं, मंत्र का जाप है, सेवा है, जितने भी शुभ कार्य हैं वे सब करने वाला यहाँ पर योगी है। कोई भी काम कर वह सब योगी। तो भक्ति मार्ग वाला, योगाभ्यास करने वाला, मेडिटेशन करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, सब के सब भगवान ने एक शब्द में सबको बताया, योगी। अब इतना समझने के बाद फर्क क्या पड़ गया उसके जीवन में कि वेद की क्रियाएं तो करेगा, यज्ञ भी करेगा, तपस्या भी करेगा, दान भी करेगा, लेकिन इनका जो पुण्य का फल होगा, अभी तक इसलिए कर रहा था यज्ञ करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, तो यज्ञ के कारण पुण्य होता था, स्वर्ग में जाता था, फिर वापस आ जाता था। ये तपस्या करूंगा, तपस्या करके वो लोग प्राप्त कर लूंगा, हम दिव्य लोग प्राप्त भी होते, फिर वापस आ जाता था। ऐसे जो पुण्य कार्य थे, उन पुण्य कार्यों को करने के बाद उनके कर्मों को फल के रूप में प्राप्त करके लोकों में जाता था, फिर संसार में वापस आता था। लेकिन अब इस अध्याय को पढ़ने के बाद, इस अध्याय में भगवान ने जिन मार्गों की बात कर दी है, देवयान, पितृयान, कौन सा मार्ग कहाँ ले जाएगा, ले जा करके तुमको वापस ले आएगा, कौन सा मार्ग ले जा करके ब्रह्मा जी के साथ रखेगा और मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो इस अध्याय में जो बहुत विस्तृत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, इसको अच्छी तरह जान लेता है, तत्सर्वम विदित, इन सबको अच्छी तरह से जान लेता है। इसका रास्ते का ये फल है, इस रास्ते का ये परिणाम है, ये रास्ते में जाओगे तो ये मिलेगा, अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। मालूम पड़ने के बाद मोह में नहीं फंसेगा, जो पीछे पहले आप बताया भगवान ने मंत्र में, मोह में नहीं फंसेगा। फिर क्या करेगा, तत्तेति तत्सर्वम विदम विदित्वा। अब वो व्यक्ति शुभ कार्य तो करेगा, लेकिन शुभ कार्य का जो फल है, पुण्य, उससे ऊपर चला जाता है, उससे ऊपर जाता है। अब वो शुभ कार्य पुण्य के लिए नहीं करता, कर रहा हूं, शुभ कार्य कर रहा हूं कि कुछ करना है, शुभ कार्य कर रहा हूं, ईश्वर ने मुझे काम दिया है, शुभ कार्य कर रहा हूं कि मुझे आदत है, ईश्वर का संकल्प, तो भगवान की इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूं, कुछ पुण्य के लिए नहीं कर रहा। तपस्या भी करेगा, पुण्य के लिए नहीं, वेदों का अध्ययन है, पुण्य के लिए नहीं, यज्ञ है, तप है, और जो भी शुभ कार्य करेगा पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं, लिखा है उस पुण्य से ऊपर उठ करके, अतीत। तो पुण्य और पुण्य के फलों से ऊपर उठ करके ये सब कार्य करेगा। उसके बाद क्या होगा, परम स्थान उपैति चात्यम, जब समस्त पुण्यों से ऊपर उठ जाता, पापों की तो बात ही नहीं है, लेकिन जब समस्त पुण्य और पुण्य के जो फल, पुण्य का मतलब पुण्य के फल, ब्रह्मलोक, तो सारी सूक्ष्म वासनाएं भी, जब सारी सूक्ष्म वासनाएं भी उसके मन से पुण्य के फलों की निकल जाती हैं, ऐसा साधक, ऐसा योगी भगवान कहते हैं आद्यम स्थानम उपैति, वह जाके उस परमात्मा को प्राप्त करता है जहां से फिर वह लौट करके नहीं आता। इस तरह से ये आज का टॉपिक और पूरा अध्याय भगवान ने अक्षर ब्रह्म नाम से दिया, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही रहस्यपूर्ण है। केवल परमात्मा पर, वाक्यों पर भरोसा करके, शास्त्रों पर भरोसा करके इसको माना जा सकता है, और कोई इसका अनुभव नहीं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना, और आप जो लोग कई
वजह से नहीं सुन पाते हैं। टाइम टाइम डिफरेंट होता है। मैं देखता हूँ लोग यूट्यूब में सुनते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह सुना है, बार बार सुना है, तो बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद है। ये अध्याय आज हम यहीं पर पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।